हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं केजी महाराज सागर भाई। दुनिया भर का राज मैं आज खोलूंगा फ्रेंड। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा है, जुआ जीतना है, बहुत ऐसे चीजें फ्रेंड। सर्व कामना यंत्र, ठीक है फ्रेंड। तो सर्व कामना के लिए आज जो मैं मंत्र डाल रहा हूं, आज जो मैं विधि बताऊंगा आपको, सबसे खतरनाक चीज है। जैसे नवरात्रि समाप्त होता है फ्रेंड, पैतरा का दिन आता है। याद रखिए, यदि आपको पता है, ना पता हो तो फोन कीजिए आप। जैसे पैतरा का दिन होता है फ्रेंड, नवरात्रि अष्टमी के बाद नवरात्रि जिस दिन बलि दिया जाता है, बलि के दूसरा दिन आता है, उनको बोला जाता है पैतरा का दिन। तो आज मैं बताऊंगा आपको पैतरा के दिन में आपको क्या करना है फ्रेंड। पैतरा के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले 4 बजे उठना है फ्रेंड, और हाथ में सिक्का लेके जाएं, ठीक है। हाथ में सिक्का लेकर के जाएं, और सबसे पहले आपको एक पक्षी को देखना है जिसका नाम है नीलकंठ पक्षी। नीलकंठ दर्शनम, महादेव का दर्शन एक पक्षी के रूप में जगत के प्राणी हिंदू समाज करते हैं। कहा जाता है कि यदि पैतरा के दिन में उस पक्षी को देखने से धन की कमी नहीं होती है, जन की कमी नहीं होती है, और सब सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको जाना है पैतरा के दिन में, कोई आपको देखे नहीं, और उस पक्षी को ढूंढना है। यदि आपको पता नहीं है उस पक्षी के बारे में, तो इस वीडियो में उस पक्षी का मैं चित्र डाल दूंगा। उस पक्षी को पहचान ले। उसका नाम है टेसा राजा। अंग्रेजी नाम मुझे पता नहीं, पर मैं बताऊंगा उसका चित्र कैसा होता है। आपको उनके चित्र को देख करके उसी पक्षी को ढूंढना है, और उस पक्षी को देख करके महादेव को प्रणाम करना है फ्रेंड। महादेव को प्रणाम करके, और वह जो जैसे आपको उस पक्षी को दिखाई पड़े, ठीक है फ्रेंड, दोनों हाथ में सिक्का रखना है। एक नहीं चलता, 1 रुपया नहीं चलता है। 5 का ना रखें, 10 का रखें। हो सकता है 5 का भी समस्या क्या है कोई पता नहीं है। 10-10 का सिक्के रखें हाथ में, ठीक है। दोनों हाथ में पकड़ लें। जैसे आप उस पक्षी को देखते हैं, वैसे महादेव का नाम लेकर के जोर से इस हाथ का उधर डाल दें, और इस हाथ का जो है पैसा इधर डाल दें, ठीक है। और उसे प्रणाम करें। वो पक्षी तो आपको देख के उड़ ही जाएंगे। अब जो आगे का पैसा आपने डाला है फ्रेंड, या तो दोनों तरफ में एक ही तरफ आप देख पाएंगे, ठीक है। दोनों पैसा को आप ढूंढने का कोशिश करें। आप जब भी ऐसा करें फ्रेंड, तो कोशिश करें कि दोनों पैसा को आप देख लें कहाँ गिरता है। नहीं तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी आपको, पैसा ढूंढने में हो सकता है ना मिले, और आपको यह तंत्र क्रिया कोई नहीं बताया होगा। जब वो पैसा आप, दाएं हाथ का पैसा अलग काम करेगा फ्रेंड, बाएं हाथ का पैसा अलग काम करेगा फ्रेंड। याद रखिएगा आप मेरी बातें को। दाएं हाथ का जो पैसा है वो हमेशा पैसा लेने में काम आएगा फ्रेंड, और बाएं हाथ का जो पैसा है फ्रेंड, जब भी किसी मंदिर में आप जाएं, जहां भी जाएं, तो वह बाएं हाथ का पैसा लेकर के जाएं। और कुछ ऐसा चीज है जहां पे आप किसी को देने जा रहे हैं, तो वह बाएं हाथ का पैसा लेकर के जाएं। और जहां भी आपको जुआ खेलना है या किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है फ्रेंड, तो वह पैसा काम करेगा आपका। यदि किसी से पैसा लेना है, तो वह जो दाएं हाथ का पैसा है वो लेके जाए, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। किसी को पैसा किसी से लिए हैं देना है,
तो आपको अपने पास में बाएं हाथ का पैसा रखें फ्रेंड। जिस व्यक्ति से आप पैसा मांगेंगे वो आपको पैसा तुरंत दे देगा। कहीं लॉटरी खेलने जा रहे हैं तो दाएं हाथ का पैसा साथ में रखें और वहां पे लॉटरी का टिकट कराएं। जुआ खेलने जा रहे हैं तो उस दाएं हाथ का पैसा बार बार उसमें टच कराएं, जुआ खेलें। ऐसा क्रिया करने से आपको जुआ में सफलता मिलेगी गारंटी के साथ। तो आपको यह काम करना है, याद रखना है, कभी भी गड़बड़ ना करें।